सुजानो एक जाइगेंटिक ह्यूमनाइड अवतार है जो यूजर के चाक्रा से बनता है, जो उसे सराउंड कर लेती है और उसके बिहाफ में लड़ती है। इसे उचिहा क्लैन वाले पोजेस करते हैं। जो उचिहा अपने दोनों आंखों में मांगेक्यो शारिंगन अवेक कर लेते हैं, ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी होता है। एट्रीब्यूट्स: जब इसे एक्टिवेट किया जाता है, सुजानो यूजर के चारों तरफ बनता है और उनके विल का एक्सटेंशन बन जाता है और यूजर के बिहाफ में एक्ट करता है। सुजानो उचिहा क्लैन का ग्रेटेस्ट डिफेंस टेक्निक और अटैक करने के लिए भी है। यूजर इसके अंदर रहकर भी अलग से हैंड सील परफॉर्म कर सकता है और वो अटैक्स बिना कॉम्प्लिकेशन के पास कर जाते हैं। यूजर के परमिशन से कोई इसके अंदर भी आ सकता है और यूजर सुजानो के प्रोटेक्शन से बाहर भी निकल सकता है। अगर अपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो तो वो सुजानो को बाईपास करते हुए यूजर को बाहर निकाल सकता है। इस टेक्निक को मास्टर करते हुए यूजर इसके रिब केज स्टेज के डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा सकता है। जैसे ए ने सास्के के रिब केज सुजानो को क्रैक कर दिया था, पर मादारा के रिब केज सुजानो को नहीं कर पाया था। डैमेज होने के बाद सुजानो रीजनरेट नहीं करता। इसे ठीक करने के लिए नेक्स्ट स्टेज में डेवलप करना पड़ता है या फिर इसे खत्म करके फिर से नया बनाना पड़ता है। सुजानो सिर्फ फिजिकल अटैक्स को ही डिफेंड कर पाता है, तो ये विजुअल या किसी और तरह के टेक्निक के आगे कमजोर पड़ जाता है। अगर लेग्स मैनिफेस्ट ना हो तो कोई यूजर पर नीचे से अटैक कर सकता है। सुजानो बनाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ चाक्रा चाहिए और एक्टिवेट रखने के लिए भी सास्के सुजानो को यूज करने के एक्सपीरियंस को बताता है कि उसके बॉडी के हर एक सेल में पेन फील होता है, जो वक्त के साथ बढ़ता जाता है और सुजानो के डेवलपमेंट के साथ भी। ये एक मांगेक्यो शारिंगन बेस्ड एबिलिटी है और ये यूजर के आंखों में स्ट्रेन देता है। इसे यूज करने के लिए जरूरी नहीं कि यूजर के मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट हो, क्योंकि मादारा उचिहा ने इसे बिना आंखों के भी मैनिफेस्ट कर लिया था। डेवलपमेंट: सास्के जब इसे बनाना सीख रहा था तब हमें इसके बहुत से डेवलपमेंट स्टेज को देखने मिला। प्रैक्टिस्ड यूजर भी हर एक स्टेज से गुजरता है। इसे बनाते हुए वो एक लेयर चढ़ा भी सकता है और एक लेयर हटा भी सकता है जरूरत के हिसाब से, और वो लोग किसी एक स्टेज पर रुक भी सकते हैं। इसके फर्स्ट लेवल में यूजर इसके स्केलेटल स्ट्रक्चर को मैनिफेस्ट करता है, जैसे रिब केज और फिर एक आर्म। पूरे स्केलेटल के बनने के बाद इसे मस्कुलेट किया जाता है और फिर कंप्लीट ह्यूमनॉइड शेप तक इसका स्किन बनता है। अर्ली स्टेजेस में ज्यादातर इसका अपर हाफ ही बनता है, पर लेग के स्टेज तक पहुंचने के बाद ये कॉमन हो जाता है और सारे यूजर इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। इसके नेक्स्ट स्टेज में इसके ह्यूमनॉइड फॉर्म के ऊपर आर्मर बनने लगता है प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए, जिससे ये एक यामाबुशी की तरह दिखने लगता है। फाइनल स्टेज में यूजर चाक्रा को कंप्राइज करके इसका एक कोलोसल फॉर्म बनाता है, जिसे कंप्लीट बॉडी सुजानो कहा जाता है। मांगेक्यो शारिंगन का अल्टीमेट एबिलिटी: इस स्टेज में सुजानो का नोज, विंग्स और इसका आर्मर भी कंप्लीट हो जाता है। इस फॉर्म में इसके पावर्स को एक टेल बीस्ट से कंपेयर किया जाता है। यूजर चाहे तो इसे एक टेल बीस्ट के साथ शेयर भी कर सकता है। यूजर सुजानो को अदर चाक्रा के साथ इन्फ्यूज भी कर सकता है। सास्के ने जुगो के सेज ट्रांसफॉर्मेशन से सेंजूत्सु सुजानो बनाया था, जिससे उसके सुजानो में कर्स सील के मार्किंग भी बन गए थे। बाद में उसने सभी 9 टेल बीस्ट के चाक्रा को भी अपने सुजानो में चैनल किया था, जिससे उसका सुजानो और स्ट्रॉन्ग बन गया था, जिसे कुरमा ने हागुरोमो ओसुत्सुकी के पावर से कंपेयर किया था। वर्जन्स: सुजानो यूजर के साथ डिफर करता है। कलर, डिजाइन और वेपन्स को लेकर कुछ फीचर्स एक जैसे हो सकते हैं। सभी सुजानो एक स्वॉर्ड व्हील करते हैं। इताची उचिहा: मांगा में इताची उचिहा का सुजानो येलो कलर का था, पर एनिमे में इसका स्केलेटल फॉर्म रेड था और ह्यूमनॉइड फॉर्म ऑरेंज। इसके ह्यूमनॉइड फॉर्म में इसका फेस लॉक्स ऑफ हेयर से फ्रेम था, एक अपेंडेज की तरह इसके चिन पर, जो फॉल्स बियर्ड की तरह था। जब इसका आर्मर बनता है, इताची का सुजानो तेंगु नोज बनाता है और मागातामा इयररिंग्स भी पहनता है। इताची का सुजानो एक कर्व्ड ब्लेड को पोजेस करता था, जो डैगर की तरह था, जिसे वो ज्यादा यूज नहीं करता था। वो स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका को एक हाथ में व्हील्ड करता था और दूसरे में एक जार। स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका एक इथर्नल वेपन है। ये किसी को कट करने के साथ उसके सोल को सील कर सकता है और उन्हें एक गेंजुत्सु लाइक वर्ल्ड में ट्रैप कर देता है इटर्निटी के लिए। इताची याता मिरर को भी वील्ड करता था, जो किसी भी इनकमिंग अटैक के नेचर को चेंज करके उसे नलिफाई कर देता था। ब्लैक ज़ेत्सु के अकॉर्डिंग स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका और याता मिरर के साथ इताची को हराना लगभग इम्पॉसिबल था। लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए इताची यासाका मागातामा परफॉर्म करता था। सास्के उचिहा:
मांगा में सास्के का सुजानो डार्क ब्लू था, पर अदर मीडियाज में ये पर्पल है क्योंकि सास्के का सुजानो इंटेंस फीलिंग ऑफ हेट्रेड से डेवलप हुआ है, इसीलिए वो इताची के कंपैरिजन में ज्यादा डार्क है। इताची का सुजानो थोड़ा नॉर्मल दिखता है, पर सास्के के सुजानो में डेमोनिक हॉर्न्स थे, उसके चिन पर अपेंडेज भी लॉन्ग था। इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन पाने के बाद सास्के के सुजानो का अपीयरेंस थोड़ा घोस्टली हो गया था। इसके कंप्लीट बॉडी सुजानो फॉर्म में इसका लॉन्ग टेंगु नोज और दोनों आंखों के साइड में स्पाइक ग्रो हो जाता है। रिनेगान की वजह से सास्के अपने सुजानो के विंग से इन्फिनिट सुकुयोमी के लाइट को ब्लॉक कर पा रहा था। टेल बीस्ट के पावर्स को लेने के बाद उसका आर्मर रिड्यूस हो गया था और ह्यूमनॉइड फॉर्म रिवील हो रहा था, जिसके बाद सास्के अपने इंद्रा सुजानो से चिदोरी भी परफॉर्म कर पा रहा था और फिर फायर रिलीज ग्रेट फायरबॉल टेक्निक भी। सास्के अपने सुजानो से स्वॉर्ड को जनरेट भी कर सकता था। सास्के के सुजानो के पास एक ब्लेड होता था हर फॉर्म में, एक सेबर इसके डेवलपमेंट स्टेज में, एक ओदाची इसके ह्यूमनॉइड फॉर्म में, कंप्लीट बॉडी फॉर्म में पेयर ऑफ कटाना पर इसका प्राइमरी वेपन एक बो था जो इसके लेफ्ट आर्म में मैनिफेस्ट होता था। वो बो को शील्ड की तरह भी यूज कर सकता था। वो अपने राइट आर्म के ऑप से एरो निकालता था और उसे जल्दी से फायर कर सकता था, इतना कि काबुटो याकुशी ने सेज मोड में होते हुए ही इसे अवॉइड कर पाया था। वो वेपन्स के प्रॉपर्टीज को भी बढ़ा सकता था, आर्मर्ड फॉर्म में ब्लैक फ्लेम्स के साथ और कंप्लीट बॉडी में लाइटनिंग के साथ। मादारा उचिहा का सुजानो डार्क ब्लू था। उसके सुजानो के दो डिफरेंट साइड थे जो स्पाइन्स से जॉइंट थे। उसके दोनों सुजानो के फेस डिफरेंट थे। उसके आर्मर्ड फॉर्म में उसका फेस आर्मर तेंगु लाइक आर्मर से कवर हो जाता है और उसके आई रिवील होते थे। मादारा अपने सुजानो को टाइगर हैंड सील से बनाता था। इसके कंप्लीट बॉडी फॉर्म में इसका भी एक लॉन्ग तेंगु नोज बनता था और इसका हेयर ऊपर की तरफ हो जाता था सुपर सेन की तरह। मादारा के दोनों राइट हैंड में वो स्वॉर्ड व्हील्ड करता था जिन्हें वो प्रोजेक्टाइल्स की तरह थ्रो भी कर सकता था। एनिमे में मादारा अपने सुजानो के चारों आर्म्स में स्वॉर्ड मैनिफेस्ट करता था। इसके कंप्लीट बॉडी फॉर्म में इसके स्वॉर्ड ट्रेडिशनल कटाना की तरह दिखते थे। वो इन स्वॉर्ड से माउंटेन्स को भी कट कर सकता था, एक डिस्टेंस से भी। लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए मादारा सुजानो से यासाका मागातामा परफॉर्म कर सकता था। इंद्रा ओसुसुकी के सुजानो को ओरिजिन सुजानो नाम मिला था जो कलर में पर्पल था। इसके कंप्लीट बॉडी फॉर्म में इसके पास भी लॉन्ग तेंगु नोज था और दोनों आंखों के साइड में स्पाइक्स थे और इसके चीक्स के अराउंड 3 गैप्स थे। एनिमे में इंद्रा के सुजानो का स्केलेटल फॉर्म भी दिखाया गया है। शिजुई उचिहा अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म रेवोल्यूशन में शिजुई एक ग्रीन सुजानो यूज करता है। डांजो के उसके राइट आई को लेने के बाद भी इसके शोल्डर पर ब्लेड जैसे अपेंडेजेस थे, इसके फेस पर और फोरआर्म्स पर भी। इसका राइट आर्म एक ड्रिल व्हील्ड करता था जिसमें शिजुई फायर कोट करके फ्लेम वोटेक्स बना सकता था। वो इससे चाक्रा नीडल्स का बराज भी क्रिएट कर सकता था। नारुतो शिपुडेन अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म 4 में शिजुई के पास एक्सक्लूसिव कंप्लीट बॉडी सुजानो है जिसमें उसके विंग्स भी हैं और वो एक लार्ज ड्रिल लाइक स्वॉर्ड व्हील्ड करता है। ककाशी हाटाके का सुजानो लाइट ब्लू कलर का था। ककाशी ने इसे कंप्लीट बॉडी फॉर्म में ही यूज किया था। इसके पास भी लॉन्ग तेंगु नोज था, फोरहेड प्रोटेक्टर था, फेस के दोनों साइड के हेयर लॉक्स गिर रहे थे, चिन पर एक होल था और लेफ्ट आई की तरफ एक मार्क था ककाशी के ओरिजिनल मार्क की तरह। ये एक कटाना विल्ड करता था, पर इसका नोटेबल वेपन मांगेक्यो शेप शूरिकन था जो कामुई विल्ड करता था। हागुरोमो ओसुसुकी एनिमे में हागुरोमो का सुजानो लाइट ब्लू कलर का था। वो कंप्लीट बॉडी सुजानो में एंटर कर सकता था और चाक्रा ब्लेड्स यूटिलाइज करता था। उसके चिन में एक हॉर्न था हागुरोमो के फेशियल हेयर की तरह। इसके पास भी एक लॉन्ग तेंगु नोज था, पर इसका जैगेड माउथ इसे एक डेमोनिक अपीयरेंस देता था। हागुरोमो का सुजानो अदर यूजर के कंपैरिजन में सबसे बड़ा था, 10 टेल्स के साइज जितना। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।